अगर हमें किसी ग्रह का समझ में ना आए कि प्रभाव क्या दे रहा होगा या क्या दे रहा है, उसको समझने का सबसे आसान तरीका यही है, जिस ग्रह का अपने को पता करना है उस ग्रह के नक्षत्र को समझ लो, या उस नक्षत्र के स्वामी के संबंध, जिस ग्रह को अपन निकालना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि इसका क्या प्रभाव है, उसके साथ में संबंध समझ लिए जाएं, तो अपने को उस ग्रह का जो बिहेवियर है वह समझ में आ जाएगी, क्या अभी अपने साथ में क्या करेगा। राहु ने परिवर्तन किया और राहु पे हमने एक वीडियो आपके सामने रखा। कई लोगों को समझ में आया उसका कि क्या तात्पर्य था हमारा कहने का। केतु की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु अगर बलवान अवस्था में चल रहा है, राहु बलवान है तो केतु भी बलवान होगा। राहु अगर पावर में चल रहा है, आप पे प्रभाव ला रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि केतु प्रभाव नहीं लाएगा, केतु भी वैसे ही प्रभाव लेकर के आता है। और कई मामलों में देखा गया है राहु की तरह केतु बिहेव करता है और केतु की तरह राहु बिहेव करता है। आपके लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए केतु क्या प्रभाव लाएगा और वह विशेष क्यों हो जाता है आपके लिए, यह चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके प्रभाव भी बड़े हैं आपके लिए। बड़े आपके लिए क्यों हैं, या कर्क राशि के लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि कर्क राशि और सिंह राशि दोनों के लिए यह बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। एक तो हो गया आपके सूर्य, आपके जो राशि स्वामी हैं, या अगर लग्न से देख रहे हैं तो लग्न स्वामी जो हैं आपके वह सूर्य हैं। और चंद्रमा कर्क का हो जाता है, तो चंद्रमा और सूर्य के साथ में राहु और केतु दोनों ही ग्रहों की पटती नहीं है, शत्रु हैं और बहुत बुरे शत्रु हैं। जब भी इनका चलेगा, बस चलेगा इनका, तो वह सूर्य को और चंद्रमा को पीटने की कोशिश ही करेंगे या उनको ग्रहण लगाते हैं। अब क्योंकि केतु जो है सिंह राशि के द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, तो द्वितीय भाव पे प्रभाव लाएगा। द्वितीय भाव क्या है, या पहले आप देखो कि केतु नक्षत्र कौन से नक्षत्र में विचरण कर रहा है। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए, चंद्रमा का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के द्वितीय पद में अभी केतु विचरण कर रहा है। 16 डिग्री और कुछ कलाओं पे यह अभी चल रहा है, इतना बल है। 16 डिग्री सबसे पावरफुल बल माना गया है, सबसे ज्यादा 100% तक इसकी पोटेंशियल होती है। 16 डिग्री की 100% तक अपने परिणाम लेकर के आता है। तो मतलब क्या हुआ कि राहु भी बलवान है, केतु भी बलवान है। अब यह केतु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र। अब यहाँ पे देखिए, गुट अगर बात करें ना तो देवताओं के गुट में ही आते हैं चंद्रमा और सूर्य दोनों ही। लेकिन जब आप बात करोगे ना राशि की या लग्न की, तो सूर्य के लिए चंद्रमा जो हो जाते हैं वह शत्रु ग्रह बन जाते हैं। शत्रु ग्रह ही हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं। अब देखिए कि 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में केतु का बैठ जाना, और केतु कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो कंफर्ट जोन नहीं है उसका। और केतु की शत्रुता सूर्य के साथ में भी वैसी की वैसी बनती है जैसी राहु के साथ में, राहु की है सूर्य के साथ में। तो यहाँ पे द्वितीय भाव के परिणामों से यह मोह को भंग करवाने का काम करेगा। अब द्वितीय भाव, इसके उपाय भी मैं आगे देता चलूंगा, और बहुत सटीक उपाय। द्वितीय भाव से क्या तात्पर्य बनता है? द्वितीय भाव से तात्पर्य बनता है धन का। अब धन कौन सा है? धन भी तो कई प्रकार से हो सकते हैं ना। एक धन हुआ आपका खुद का कमाया हुआ, एक धन हुआ पिताजी से मिला हुआ, एक धन हुआ कि आपने कोई कार्य करवा करके उसका कमीशन ले लिया। अलग अलग तरह से धन हो सकता है ना अपने पास। तो यह जो धन होता है, यह एक तो पैतृक धन होता है। द्वितीय भाव पैतृक धन है, या इसको कहें धन को संचित करने का जो भाव माना गया, धन को इकट्ठा करके रखने का जो भाव है, वह दूसरा भाव है। ठीक है, धन को यहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई बैठा है, ग्रह केतु बैठा है और उसके परिणाम बुरे आने होंगे, तो वह क्या करेगा? यहाँ पे धन को खर्च करवाएगा, धन को संचित नहीं होने देगा। अगर संचित हो गया
तो क्या करेगा, धन संचित आपने कर भी लिया तो आपके काम नहीं आने देगा वो, बिना किसी आपकी कहें कि बिना आपकी जरूरत के खर्च करवा देगा वो, या किसी और के लगवा देगा। तो यह धन को संचित नहीं होने देता। एक तो ये चीज है। अब केतु को क्या माना गया, मोह भंग करने वाला कारक। मोह को भंग अगर कोई ग्रह करता है तो वह केतु होता है। यहाँ मोह भंग हो गया, या मन उचट जाना जिसको कहते हैं कि मन नहीं लगना, या इसको कहें कि डिटैचमेंट। राहु अटैचमेंट का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। अब यहाँ पे डिटैचमेंट का कारक ग्रह अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो द्वितीय भाव आपका एक बन जाता है कुटुंब। अब कुटुंब के भाव में है तो कुटुंब के लिए क्या करेगा, ये कुटुंब के लिए डिटैचमेंट करवाएगा, वहां से अलगाव करवाएगा। वहां पे आपकी वाणी, द्वितीय भाव वाणी भी है, तो कम बोलना या बहुत कड़वा बोलना जिससे कुटुंब वालों के साथ में आपके व्यवहार खराब करवाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे केतु बहुत बुरी करवाएगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें है ना, इसमें बल मिल रहा है, केतु को वैसे ही तो बलवान है, अब ऊपर से बृहस्पति का इसको बल मिल जाता है। बृहस्पति का बल मिलना यहाँ पे बात बढ़ जाती है केतु के प्रभावों को बढ़ाने की। अगर केतु कुंडली में बहुत बुरी पोजीशन में है तब तो ये सारे प्रभाव बुरे कर देगा, और वही केतु अगर अच्छी पोजीशन में आपकी कुंडली में, आपकी खुद की कुंडली में बृहस्पति के ही नक्षत्र में बैठा हो या शुक्र के नक्षत्र में बैठा हो, तो यह केतु आपको धन अर्जित करवाने पे काम करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि खाली नहीं जाएगी, बृहस्पति तो बढ़ोतरियां करवाएगा ना। और बुरा हो गया तो इन सभी बुरे परिणामों में वृद्धियां करवा देगा। ये चीज है, मेन जो चीज बनती है वो यही बनती है कि अगर अच्छा है तो अच्छे परिणाम देगा, इन धन को अर्जित करवा देना, कुटुंब के साथ व्यवहारिक बनाना, ज्ञान देना, वाणी से ज्ञान छलकना, ये सब चीजें। और बुरा है तो वो बुरा ही कर देगा वहां पे। अब यहाँ पे इसके परिणाम तो ये आएंगे। अब द्वितीय भाव को कैसे ठीक किया जाए, अगर बुरे परिणाम दे रहा है द्वितीय भाव में तो इसको कैसे ठीक करोगे। इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो घर का बुजुर्ग हो, जो भी आपके कुटुंब का सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान है, उसके सानिध्य में रहें और उससे संपर्क अच्छे कर लें, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में। तो यहाँ पे केतु कहीं ना कहीं ट्रीट हो जाएगा और आपको परिणाम बुरे नहीं देगा यह। अब यहाँ पे एक तो चीज ये समझ में अपने को आती है, यही चीज को आप देखोगे कि पांचवी दृष्टि, क्योंकि केतु, राहु और बृहस्पति इनके पास में है ना दृष्टियां एक समान है, एक जैसी दृष्टियां हैं। तो पांचवी दृष्टि देखोगे 1 2 3 4 और 5 छठे भाव पे गई। छठा भाव क्या है, छठे भाव को बहुत अपन लोग है ना नेष्ट मानते हैं कि नहीं छठा भाव तो बहुत बुरा है। बुरा नहीं है, इसको समझना जरूरी है। अगर समझ लें तो कोई भी भाव बुरा नहीं है। अगर अपने को समझ में आए तो 6 भी बुरा नहीं, 8 भी बुरा नहीं और 12वां भी बुरा नहीं। भाव सारे ही अच्छे हैं और सभी कोई ना कोई अच्छी एक अपने में खूबी रखते हैं। अब छठे भाव को रोग, ऋण और शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पे केतु का ये दृष्टि होना, यहाँ पे ये चीज समझ में आती है ना कि भाई केतु रोग नहीं देगा, क्योंकि डिटैचमेंट है, छुड़वाता है ना चीजें। रोग नहीं देगा, ऋण नहीं देगा, शत्रुता नहीं देगा, ऐसा भी नहीं होता है। रोग निरंतर आते जाते हैं। किसी भी शरीर है ना, कोई शरीर है तो शरीर में रोग पनपेगा, चाहे वह कितनी ही अपने शरीर की ध्यान रखे, कितना ही वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, लेकिन फिर भी रोग कोई ना कोई तो आएगा। रोज नित नया रोग बनता है और नित नया रोग ठीक होता है। तो यह चीज बनती है केतु की कि हाँ यहाँ पे ये जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। यहाँ पे बृहस्पति की भी तो 9वीं दृष्टि है, बृहस्पति भी तो काम करेगा ना आपके लिए, और केतु पे उसका संबंध बन जाता है बृहस्पति का भी। अब क्योंकि पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि भी यहाँ पे है और केतु की भी दृष्टि है, तो यह आपके रोग को, देखो रोग होगा जरूर, लेकिन इस रोग को कम रखेगा, बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। ऐसी स्थिति नहीं होने देगा कि आपको अब क्या ही करें, इलाज मिलता चला जाए, रोग आ जाए। तो ऋण, हाँ बिल्कुल ऋण लेना जरूरी भी हो सकता है, आपको कोई ऐसे काम आ जाए कि बहुत जरूरी हो जाए ऋण लेना,
तो यहाँ पे वह ऋण भी दिलवाएगा, लेकिन उसके रास्ते खोल देगा कि ऋण को वापस से कैसे निकालना है या कैसे उतारना है। उसके रास्ते बनाएगा पहले और ऋण बाद में दिलाएगा, ये चीज बनती है। अब यहाँ पे अगर केतु बुरा है, बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में नहीं है किन्हीं के, और केतु भी पोजीशन वाइज कुंडली में अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा? रोग बढ़ा देगा, ऋण बढ़ा देगा, शत्रुता बढ़ा देगा, लोगों में दुर्घटनाएं करवाना शुरू कर दे। दुर्घटना भी तो यहीं से देखी जाती है। इस भाव को कैसे ठीक किया जाए? भाव को ठीक कैसे करेंगे? इस भाव को ठीक करने के लिए सेवा कार्य सबसे बढ़िया, किसी भी तरह की सेवा और निस्वार्थ सेवा। क्योंकि यहां से है ना, अपन जॉब देखते हैं, जॉब क्या है? सर्विस है। सर्विस कर रहे हैं आप, पैसा ले रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो चीज है। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर किसी की सेवा की जाए, निस्वार्थ भाव से कहीं गए और आपने कहीं कोई व्यवस्था कर दी, निस्वार्थ भाव से अपना श्रम दान किया, कहीं पे काम करके आपने मेहनत की, अपनी बॉडी से मेहनत की और उसका पैसा नहीं लिया, तो वह हो गई सेवा। यहां अगर सेवा की जाए तो इस भाव को बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। और सबसे बड़ा उपाय है यह, जो उपाय है छठे भाव में कोई भी ग्रह अगर खराब हो रहा है तो सेवा करना सबसे बड़ा यहाँ पे उपाय होगा। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। क्योंकि देखिए, मंत्र जाप करना और डोनेशन करना, ये दो उपाय मेन होते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डोनेशन ही हो गया ना, सेवा कर रहे हो, श्रम दान कर रहे हो, तो ये डोनेशन यहाँ का श्रम दान कहलाएगा। और कोई भी ग्रह हो, यह ठीक होता है यहाँ से। अब नौवीं दृष्टि की बात करोगे, नौवीं दृष्टि कहाँ पे है? सातवीं दृष्टि की पहले बात कर ले, तो सातवीं दृष्टि कहाँ पे आई? आपके राहु पे आई। राहु के प्रभाव यहाँ पे होंगे। अगर राहु खराब है तो राहु का मैंने वीडियो बनाया है, अगर फिर भी मैं बता दूं, अगर खराब है तो दुखों में वृद्धि करवाता है ये राहु। लेकिन राहु का प्रभाव ज्यादा है, उसकी मैं बात राहु के वीडियो में कर चुका हूं। इससे पहले सिंह राशि का जो वीडियो है वह राहु पे ही है, वो देखिए आप। थोड़ा सा सर्च करेंगे या कोशिश करेंगे कि हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अब बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा परिणाम उलझे हुए। क्यों? देखिए, उलझे हुए इसलिए क्योंकि नौवें भाव, जो आपका 10वां भाव है, इसकी नौवीं दृष्टि है, वहां पे कर्म क्षेत्र बनता है और कर्म क्षेत्र में बृहस्पति है। बृहस्पति का काम क्या है? बढ़ोतरियां करना, विस्तार करना, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है किसी भी चीज को। बृहस्पति जहां बैठता है वहां के चीजों को दबा करके, बुरे परिणाम को दबा करके अच्छे परिणाम बढ़ा देता है। ठीक है, कर्म क्षेत्र हो गया। अब कर्म क्षेत्र पे अगर केतु की दृष्टि जाए डिटैचमेंट की, तो कर्म करने की इच्छा नहीं। अब केतु, गुरु ने क्या किया? वहां के प्रभावों को दबाया, क्योंकि भारी ग्रह विस्तार करता है ना, भारी ग्रह है। अब ये विस्तार अच्छी चीजों का करेगा, मतलब कर्म क्षेत्र में कार्मिक बनाएगा, आपको कर्म के लिए दौड़ाएगा। और कर्म के लिए दौड़ाते दौड़ाते यह केतु क्या करेगा? कर्म को रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ उलझा हुआ इसीलिए है क्योंकि बृहस्पति बैठा है, ये देना चाहता है, और केतु डिटैचमेंट करवाना चाहता है, छुड़वाना चाहता है वहां पे चीजें। अगर बृहस्पति का प्रभाव तेज हो, यहां मैं कहूंगा बृहस्पति के मंत्र जाप अगर करते हैं तो केतु भी अपने परिणाम बुरे नहीं ला पाएगा, क्योंकि केतु के सानिध्य, बृहस्पति के सानिध्य में केतु चल रहा है। तो यहाँ पे आपके जो कर्म क्षेत्र है, करियर जो है, करियर को काफी अच्छा इनहेंस करवा सकता है यह बृहस्पति। केतु के परिणाम बुरे जा सकते हैं अगर कुंडली में बुरा है तो। यहाँ के लिए उपाय बृहस्पति के मंत्र जाप। अगर कर्म क्षेत्र में बुरी स्थिति हो रही है तो बृहस्पति का मंत्र जाप। द्वितीय भाव कुटुंब से या आपकी वाणी में स्थिति खराब जा रही है, वाणी अच्छी नहीं जा रही है, वाणी में बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके कुटुंब के जो सीनियर होते हैं, कुटुंब के जो कहें कि बुजुर्ग होते हैं आपके, उनके साथ में संबंध अच्छे। और छठे भाव में सेवा भाव, यही चीजें आपको करनी चाहिए। और इनका किसी भी प्रकार से कोई भी संशय ही नहीं है कि इनका बुरे परिणाम आ जाए, बैकफायर नहीं करेंगे ये उपाय। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, परिणाम तो ये आना, कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, शेयर अगर करते हैं ना तो थोड़ी हमारी रीच बढ़ेगी, हमें सपोर्ट मिलेगा। वो आपका सपोर्ट होगा हमें कि शेयर करना, लाइक करना, ये आपका सपोर्ट है हमें। और हमें सपोर्ट मिलता है तो हम और भी कई प्रकार के आपके सामने वीडियो लाएंगे जिसमें किसी प्रकार का भ्रम ना हो,
और जो सच्चाई है वो आपके सामने थोड़ी सी आ जाए ना, क्योंकि भ्रम तो फैलाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। कहीं भी अच्छा लगता है, क्या करना है आपको पता है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनल हमसे, जिसमें केवल आपकी कुंडली की बात होगी, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।